गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अलीशा फाउंडेशंस के ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं हूं शान सर। आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो एमएस एक्सेस के अंदर प्राइवेट टेबल्स के विषय में होगी। प्राइवेट टेबल्स आखिर होती क्या है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और उसका इस्तेमाल हम एमएस एक्सेस में किस प्रकार से करने वाले हैं इसके विषय में भी जानेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारी क्लासेस देखते हैं या हमारी वीडियो देखते हैं, उन सभी से हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शान सर 13 वर्षों के बाद पहली बार अपनी फ़ी में बहुत ही बड़ी गिरावट के साथ फिर से कोर्स करा रहे हैं, जो मात्र 400 रुपये में किसी भी प्रकार की कंप्यूटर कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो मात्र 400 रुपये मासिक शुल्क में आप कर सकते हैं। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 27 जनवरी 2022 को संध्या 4 बजे से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि जितने भी बच्चे हैं, चलिए देखते हैं कि प्राइवेट टेबल्स हम लोग किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ हमारा जो नोट्स है, नोट्स में दिया गया है इंसर्ट टेप्स के अंदर आज की जो हमारी चर्चा हो रही है वो इंसर्ट टेप के अंदर प्राइवेट टेबल्स के विषय में। यहाँ पे बोला गया प्राइवेट टेबल्स मेक इट इजी टू अरेंज एंड समराइज कंप्लीटेड डाटा एंड ड्रिल डाउन द डिटेल्स। यहाँ पे बोला प्राइवेट मेक इजी अरेंज, किसी भी डाटा को आप इजी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। किसके माध्यम से? प्राइवेट टेबल के माध्यम से। तो चलते हैं कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं एमएस एक्सेस खोल लें। प्राइवेट टेबल्स की अगर बात हम करें तो देखेंगे कि इंसर्ट ऑप्शंस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन प्राइवेट टेबल्स का ही होगा। तो प्राइवेट टेबल्स को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उस डेटा की बात करते हैं। सबसे पहले डेटा आपके अंदर होना चाहिए कि आप किस तरह का व्यापार या किस तरह का डेटा का यूटिलाइज आप प्राइवेट टेबल्स के लिए करेंगे, क्योंकि डाटा अरेंज करने के लिए बोला गया। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं कोर्स वाइज से है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हम एक ले रहे हैं मंथ, हम ले रहे हैं एक सेल्स एड्रेस में मंथ को ले रहे हैं, ठीक है। दूसरे सेल्स एड्रेस में हमारा कोर्स ले रहे हैं, DCA, ADCA टेली ले लेते हैं और ADCA प्लस ले रहे हैं। या फॉर एग्जांपल में हमारी 4 क्लासेस जो हमारी 4 चल रही है और सबको हम क्या कर रहे हैं अच्छी तरह से यहाँ पे अरेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो अपने एडजस्ट आप डेटा को वो क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा, अरेंजमेंट कर लेगा। अगर मंथ की बात करें तो हम लोग चलते हैं जनवरी से लेकर फरवरी तक की बात करते हैं। जनवरी से लेकर चलिए दिसंबर तक की बात कर लेते हैं। दिसंबर तक हमने एक डेटा को भी बना लिया। ऑटोमेटिक आपको पता है कि हम लोग ड्रॉप डाउन करते हैं अथवा जो जूम कर लेते हैं कि बच्चे को जिसको नहीं दिख रहा है वो दिख जाए अच्छी तरह से। तो हमने क्या किया, एक कॉलम्स में मंथ को रखा और उसको सारा मंथ क्या कर दिए, हम डाल दिए, ठीक है। अब दूसरे में मैंने रखा है कोर्स ADCA टेली और ADCA प्लस। अब देखिए मान लीजिए जनवरी महीने में 5 स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है, फरवरी में 2 स्टूडेंट का हो रहा है। इस तरह से आप सारे डेटा को क्या कर दे, फिल कर दे। क्या कर दे? फिल कर दे। जितने भी आपकी कोर्सेस होगी, जितने भी आप लिए हैं, ये सारी चीज़ को आप क्या कर दे, फिल कर दे। हम सबको बारीकी से 1 बाय 1 करके हम लोग क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। देख रहे होंगे आप, फिल कर दे रहे हैं और बाकी बात को हम छोड़ दे रहे हैं, बाकी बात को हम फिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम फिल करेंगे 2 चीज़ के। तो यस, मतलब कैसे लाए? हाँ, अभी जनवरी फरवरी ऑटो लाने के लिए सबसे पहला आप जानते हैं कि ये जो टैक्स हम डिलीट कर देते हैं। जैसे आप जनवरी फरवरी हमारा सिस्टम में ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस होता है, ऑटोमेटिक फार्मूला भी होता है, ऑटोमेटिक फैसिलिटीज़ भी होता है। तो मात्र आप जनवरी JN 3 करेक्टर जो आपकी है वो लिखेंगे और इंटर प्रेस करते हुए ड्रॉप डाउन करके ऊपर लेके आएंगे। ये प्लस का सिंबल्स जो है
इसको कॉर्नर में लाएंगे तो स्मॉल हो जाएगा, इसको ड्रॉग करते हुए आप नीचे लाएंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे तो सारी चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी आपको। आप चाहेंगे तो संडे मंडे भी आ सकता है, आप चाहेंगे तो संडे मंडे भी आपको ला सकते हैं, ठीक है, संडे मंडे भी ला सकते हैं। देखिए, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे देख रहे हैं जो जनवरी फरवरी शॉर्ट में, आप जनवरी फरवरी आप पूरा डिटेल्स में भी ला सकते हैं, ठीक है। पूरा जनवरी लिखना। JN, हाँ जी, जनवरी अगर आप लिखते हैं, जनवरी लिखने के बाद आप इसको ड्रैग करते हैं तो आपका क्या होगा, पूरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, ये चीज़ तो पहले ही हम लोग बताए थे ड्रॉप डाउन मैथमेटिक्स फंक्शंस में जब हम लोग क्लास किए थे। चलिए ये डाटा मैंने फिल कर लिया, फिल करने के बाद ये जितने भी डाटा है इस सारे डाटा को आप क्या करें, सेलेक्ट कर ले। जितने भी आपने फील्ड लिया है उस फील्ड को क्या होना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में क्लिक करेंगे और प्रोबेट टेबल्स के अंदर यहाँ पे प्रोबेट टेबल्स होगी, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप खुलेगी जिसको बोला गया है सेलेक्ट ये टेबल और रेंज। देखेंगे कि जहाँ से हमारा जो डाटा था वो ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे शो देख रहा है, रेंज देख रहा है ना। आप ओके करेंगे, ठीक है। तो ये डेटा मेरा कितने में बना है, सीट नंबर 1 में, और हमारा सीट कितना खुला हुआ है, 3 सीट खुला हुआ है। मगर जैसे ही हम ओके करेंगे तो इसकी आउटपुट कहाँ पे आएगी, सीट 4 में ऑटोमेटिक आ जाएगी, राइट। अभी आउटपुट आई नहीं है, ठीक है, अभी ब्लैंक शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोबेट टेबल फील्ड लिस्ट शो कर रहा है राइट साइड में, और यहाँ पे हमारा डाटा अरेंजमेंट है। यहाँ पे बोला टू बिल्ड ए रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द प्रोबेट टेबल्स फील्ड लिस्ट। यहाँ से अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट करना हो, तो हम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहला मंथ में। आप जैसे मंथ करेंगे तो ऑटोमेटिक जितने भी मंथ है आपके बीच में आ गए यहाँ पे रिपोर्ट में, रिपोर्ट साइड में। अब हम चाहेंगे कि DCA के एडमिशन्स जो है वो शो करना चाहिए, ADCA का होना चाहिए, टेली का होना चाहिए और ADCA प्लस, इतना ही कोर्स है हमारा। तो टोटल आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशंस करके डाल दिया गया है कि टोटल DCA का जो है नंबर ऑफ 32 है और ADCA का नंबर ऑफ 50 स्टूडेंट है, राइट। अब आप चाहते हैं कि हम इसका फिल्टरिंग करें। फिल्टरिंग का मतलब हम जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा जो मंथली है वो जनवरी में कितना हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबको अनसेलेक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अनसेलेक्ट कर दीजिए और सिर्फ जनवरी को क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। तो क्या होगा, जो जनवरी महीने में जो हमारा एडमिशन्स हुआ था सिर्फ उसी का रिपोर्ट आपका खुल रहा है, बाकी बात का रिपोर्ट नहीं खुल रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं और शो तो आप कर ही सकते हैं, राइट। क्लियर एकदम। अब देखिए यहाँ पे हम डाटा लिए हुए थे 2 ही DCA ADCA, मगर हमने क्या किया था, टेली और ADCA प्लस को मैंने छोड़ दिया। अब मेरी एडमिशन्स फिर से हो रही है किसमें, टेली और एडिशन में। तो सबसे अच्छा हम काम कर रहे हैं, इस डाटा को क्या कर सकते हैं, कॉपी और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट आसान तरीका है, ठीक है। अब बताएंगे कि इस डाटा को फिर इसमें अरेंजमेंट कैसे करें, इस पोजीशंस में कैसे लाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो रिपोर्ट्स हमारा खुला हुआ वैल्यू का, इस रिपोर्ट को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन से यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ की मेनू बार्स के अंदर एक ऑप्शंस होगी। ऑप्शंस में आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज डाटा सोर्स है, उसमें आपको क्लिक करना है। वहाँ से चेंज डाटा सोर्स में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, फिर से डाटा रेंज आ जाएगा, सीट खुल आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, सीट 1 को क्या करेंगे, फिर से आप रिसेलेक्ट करें, फिर से आप क्या करो, रिसेलेक्ट करो, फिर ओके करो। आप जैसे ओके करेंगे तो ये सारी लिस्ट फिर से आपकी खुल जाएगी, ठीक है। जब ये खुल रही है तो अब यहाँ पे देखिए कि जितनी भी चीज़ से थी, अब यहाँ से हम लोग DCA को ADCA को हटा दे रहे हैं। तो अभी किसका खुल रहा है, सिर्फ टेली और ADCA का खुलेगा, राइट। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग को करना है, बारीकी से फिल्टरिंग करना है। अब बोलेंगे सर ये डेटा का हम चार्ट अगर शो करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर से इंसर्ट में आ जाइए, प्रोबेट टेबल्स के अंदर प्रोबेट चार्ट होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा। तो ये सीट नंबर अब कितने में आएगी, 5 में आएगी। पहले तो टेबल बनाए प्रोबेट टेबल्स, अभी प्रोबेट चार्ट बना रहे हैं और यहाँ से हम इस चार्ट को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करते हुए हम क्या करेंगे,
ऑटोमेटिक सारी चीज़ लेके आएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ को शो हो रही है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हर एक चीज़ को बारीकी से शो हो रहा है, राइट। और यहाँ से आपको फिल्टर भी दिया, आप फिल्टर डायरेक्ट यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, देख रहे हैं। हाँ, जो अगर जिसको नहीं रखना चाहते उसको अनसेलेक्ट कर दीजिए, वो नहीं रहेगा, ठीक है। और जिसको रखना चाहते हैं यहाँ से क्लिक कीजिए, जो भी मॉडिफिकेशन करना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बारीकी से करना है 1 बाय 1 करके। आज की वीडियो में सिर्फ हम प्रोवेट टेबल्स के विषय में पढ़ा है, प्रोवेट टेबल्स और प्रोवेट चार्ट के विषय में, प्रोवेट टेबल्स के विषय में और प्रोवेट चार्ट के विषय में पढ़ा है। बाकी की जो क्लासेस होगी नेक्स्ट क्लासेस होगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी दब है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है मेरे प्यारे बच्चे, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। तब तक के लिए शांत सर को दीजिए इजाज़त। खुश रहे आप, आपका परिवार। दुआ में याद रखिए। आपका शांत सर। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।